तो बच्चों, आज हम मैथ के जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में देखेंगे। बेसिक चीज़ों में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे आती है संख्याएं। अब संख्याएं वैसे तो कई प्रकार से देखी जा सकती है कि सम संख्या है, विषम संख्या है, फिर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों में ये देखा जाता है कि सबसे पहले देखेंगे हम सम संख्या और विषम संख्या। नॉर्मली बात है कि बच्चों को सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ती है कि सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है। सीधी सी बात है, सम संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है, पूरा दो का भाग चला जाता है, वो सम संख्या होती है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है वो सारी संख्याएं होती है सम संख्याएं। सम संख्या विषम संख्या ठीक इसके विपरीत है विषम संख्या। विषम संख्या होती है वो 3 है, 1 है, 1, 3, 5, इस प्रकार की जो संख्या होती हैं अनंत चलती हैं, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब ये तो आगे की संख्याओं का आधार। अब हम प्रकृति के आधार पर संख्याएं देखते हैं तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। प्रकृति के रूप से हम देखते हैं तो वो 3 प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिसमें एक आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिसमें जैसे 1 से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनंत तक चलती है, वो होती है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं तो सबसे छोटी जो संख्या होती है प्राकृत संख्याओं में वो होती है 1। सबसे छोटी संख्या क्या कहेंगे? सबसे छोटी संख्या है इसमें 1। वह सबसे बड़ी संख्या होती है अनंत, यानी अंतिम जो संख्या होती है वो अनंत तक जाती है, मिलियन, करोड़ों, अरबों, इनमें सब में ये साबित हो जाती है कि लास्ट जो संख्या उसका कोई सीमा नहीं है, ऐसी होती है। और अब आगे दूसरी आती है इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है वो 0 से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है। 0 से जो संख्या प्रारंभ होकर और अनंत तक चलती है। देखो, हमने प्राकृत संख्या में देखा था कि ये संख्या 1 से चली थी। किससे चली थी? 1 से चली थी। और ये संख्या कहां से चल रही है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनंत तक जो चलती है, अनंत की ये चलती है, अनंत की ये चलती है, ये इसको क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या। ये इसकी सबसे छोटी यहां पर हमने देखा था क्या था? 1। और इसकी सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। ये दोनों में अंतर है और अनंत की संख्या दोनों की सेम है। अंतर क्या है कि इसकी सबसे छोटी 1 थी और इसकी सबसे छोटी संख्या क्या थी? 0। अब तीसरी संख्या जो आती है ये आती है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है, ये दोनों तरफ चलती है, ऋणात्मक और धनात्मक, यानी प्लस और माइनस दोनों तरफ चलती है। आपने बेटा ध्रुव देखिए ना, जो दोनों तरफ में होता है, जिसका दोनों तरफ इधर भी चलती है इधर भी चल जाती है। तो उस प्रकार से ये संख्या भी क्या होती है कि दोनों तरफ चलती है। जैसे ये यहाँ पर 0 है और इस साइड में जो चलेगी वो तो हुई प्लस की संख्या, प्लस की 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से अनंत तक चलती है। और इस साइड में आती है माइनस की संख्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और अनंत। यानी इसकी सबसे छोटी संख्या की हम बात करें कि इनमें दोनों में तो निश्चित ही
था और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या थी? 0। और इनमें देखते हैं तो सबसे छोटी यहाँ पर 0 मान लेंगे? नहीं, 0 नहीं मानेंगे बेटा। इसमें सबसे छोटी संख्या माइनस की जो अनंत तक जा रही है वो संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या प्लस में जो अनंत तक जाती है वो संख्या है। ये तीनों संख्याओं का खेल था, यानी कि ये 3 प्रकार से इन संख्याओं को हम दे सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या ये 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, और पूर्णांक संख्या है वो क्या करती है कि धनात्मक यानी प्लस में जाती है और ऋणात्मक यानी माइनस में जाती है। ये तीनों की बात ये संख्याओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं संख्याओं को कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये बेटा याद रखनी है। जिस प्रकार से हम याद रखते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या होती है, उसी प्रकार से इनको भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी सवाल करते हैं वो सवाल इन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ हुई संख्या, प्लस क्या आ रही है या माइनस क्या आ रही है। ये सारी बातें इसमें सम्मिलित की जाती हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से इन संख्याओं को कर देते हैं। अब ये तो बात यहाँ पर आई कि इन संख्याओं को कि किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। अब इनसे रेखा पर निरूपित करना आ जाए या आपको इनसे सवाल करने आ जाए। रेखा पर निरूपित करना है तो जो रेखा पर निरूपित होगी वो केवल पूर्णांक संख्याओं को ही किया जाता है। रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है वो केवल पूर्णांक संख्याओं को किया जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। जैसे ये रेखा है, यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है। ये नहीं कि यहाँ से, ये तो एक ही तक हो गई कि अगर प्राकृत संख्या करते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। केवल इनके बीच की जो संख्या देखनी है वो देखने का काम नहीं किया जाता है। जैसे 1 और 2 के बीच की संख्या क्या है, तो 1 और 2 के बीच की संख्या देखते हैं तो जैसे 1 बटा 1 तो 1 हो गया, फिर 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 5, 1 बटा 6, 1 बटा 7, 1 बटा 8, 1 बटा 9 और 1 बटा 10। इस प्रकार से अंत तक ये संख्याएं चलती जाती हैं। समझ में बेटा बात? ये इनके बीच की संख्या होती है। इनके बीच की संख्या काफी सारी निकाल सकते हैं। 1 से निकाल ली और इसी प्रकार से हम 2 से भी निकाल सकते हैं कि जैसे 2 बटा 2 1 होता है, 1 बटा 1 1 होता है, 2 बटा 2 1 हो गया, फिर 2 बटा 3, 2 बटा 4, 2 बटा 5, 2 बटा 6, 2 बटा 7, 2 बटा 8, 2 बटा 9, 2 बटा 10। यानी कि इस प्रकार से ये भी लिख सकते हैं कि बीच की संख्या ये भी बीच में आ रही है, ये भी इनके दोनों के बीच में आ रही है। इसी प्रकार से जैसे 3 बटा 3 काटने में 1 होता है, फिर अब इनके ऊपर की जो संख्या लेते हैं तो 3 से अगर 1 और 1 6 बटा 3, इसको काटने में कितना होता है। तो अब इसके बीच की जो संख्या बची वही संख्या है नीचे। इनके बीच की संख्या क्या बची, एक तो 4 बटा 3, 5 बटा 3, ये 2 संख्या इनके बीच की आती है। इस प्रकार से इन संख्याओं को इसके अंदर ले सकते हैं। अब इसके बाद आती है संख्या पूर्ण संख्या। ये तो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या प्रारंभ होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से। 0 से प्रारंभ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संख्या आती है ये मानव मन में चलती है, ये इसके ऊपर आती है, ये पूर्ण संख्या आती है। लेकिन इनके भी बीच में निकालने का वही तरीका है जैसे 1 बटा 0, ये क्या होता है, 1 बटा 0 का मान क्या होता है, 1 बटा 0 का मान क्या होगा,
क्या होता है? अनंत। किसी भी संख्या में अगर 0 का हम भाग दे देते हैं तो वो अनंत हो जाती है, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है कि एक, मान लो कि कोई भी रूप संख्या चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी संख्या चाहे अनंत तक, उसमें अगर 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, और किसी संख्या का 0 में भाग देंगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0/1 हो गया। फिर इस प्रकार से आगे तक हम चलते हैं तो इनके बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब आती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये बात थी, पूर्णांक संख्या को रेखा के ऊपर निरूपित किस प्रकार से करते हैं कि इस साइड में 2 प्लस के लिखेंगे, प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, और ये -1, -2, -3, -4, ये संख्या प्लस की आती है। अब इन संख्याओं को रेखा पर निरूपित कर दिया। अब इनके बीच की संख्या भी पूछी जा सकती है कि जैसे 2 और 1 जोड़ते हैं, यानी 2 और -1, इनका जोड़ करते हैं तो क्या आता है? अगर आप बिना सवाल वो लिख के और इसको हल कर सकते हैं। जैसे ये -1 था, इस 1 को यहाँ खत्म कर दिया, कितना बचा? सिर्फ 1। यानी ये मौखिक होते हैं इसे निकालना, या इसके ऊपर इस प्रकार से हम देख के निकालते हैं कि बिना हल किए इनको रेखा के ऊपर हल किया जाता है। तो वो किस प्रकार से करते हैं कि जैसे 2 और -1 को हल करना है, योग करना है, इसका क्या करना है? योग करना है, तो क्या आएगा? 1। कैसे? इस 1 से ये माइनस की संख्या कितनी? माइनस की, प्लस की, इससे इतना ये कम हो गया, बचा कितना? ये दोनों के बीच का बचा, तो ये कितना बचा है? 1। तो ये इसका योग कितना हुआ? 1। इसी प्रकार से बट्टा के रूप में आ जाए तो उसको भी हल इसी प्रकार से करते हैं कि बट्टा के रूप में आ जाए। जैसे बट्टा के बाद जोड़ के बाद योग करवाएंगे आपको बट्टा वाले, उसके साथ में आपको ये चीज़ मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको ये हल करने हैं। ये तीनों की बात हो गई थी रेखा पर निरूपित करना, कि रेखा पर निरूपित किस प्रकार से इनको किया जाता है। अब एक छोटी सी बात आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये भी इसी प्रकार से विभाजन करते हैं। ये संख्याओं को देखकर करते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इनको हम करते हैं। परिमेय संख्या कौन सी आती है? वैसे तो सीधी सी बात होती है, सीधा सा फार्मूला होता है। जिस संख्या में भाग होते हैं और दशमलव, शांत दशमलव आ जाता है तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव किसमें आता है कि शांत दशमलव, अब जैसे हमें भाग देना है 17 में 8 का भाग देना है। 17 में किसका भाग देना है? 8 का भाग देना है। 8 का भाग देते हैं तो आता है 2.125 आ गया। ये रुक गया, ये क्या हुआ? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव कौन सा हुआ? जैसे 1/3 है, इसमें हम भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0.3333। कहीं तक लंबे तक प्रक्रिया तक भाग देते जाओ, रुकने का जो नाम नहीं लेगा वो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। यानी जो भाग रुकता नहीं है वो क्या कहलाता है? अशांत दशमलव। इसी प्रकार से इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो जैसे √2 का मान होता है 1.414141, इस प्रकार से ये आता चला जाता है, रुकता नहीं है। वो क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 है 1.73251732, इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा। ये क्या है? अशांत दशमलव। 4 का निकालते हैं तो 4 का क्या होता है? 2 होता है, ये रुक जाता है, तो ये क्या है? √4 एक परिमेय संख्या है।
ये होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको देखने का इसी दूसरा फॉर्मूला और भी होता है बेटा कि जैसे कोई संख्या है, कोई किसी को हम इनको हल करते हैं, संख्याओं को हल करते हैं तो P/Q के रूप में जो संख्या व्यक्त हो जाती है, किसमें P/Q के रूप में जो संख्या व्यक्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। Q का मान रोजमेर, इसका मान क्या होता है, Q का मान होता है 2 की घात n गुणा 5 की घात n, यानी इस रूप में संख्या होती है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण देकर सवाल किया था कि 2 ये 17/8 था, क्या था 17/8, 17/8 को हम हल करते हैं तो देखो 17/2 की घात कितनी हुई 3, इसकी घात 3 कैसे हुई, 8 को क्या तो इसका गुणनफल करते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो 2 की घात 3 आ गया। अब हमें लेना इस उत्तर में है, अब 5 इसमें यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं 17/2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 बटा 5 की घात 3, इनका कोई वैसे कोई महत्व नहीं, दोनों करते हैं तो एक बार करते हैं तो एक से किसी संख्या को गुना करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों संख्याओं को हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ये करते हैं तो क्या आ गया 17 की घात गुना 5 की घात 3 बटा 2 गुना 5 की घात 3, इस प्रकार दोनों का आधार समान है, घातांक समान है तो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको गुणा किया तो ये संख्या क्या आ गई, यहाँ पर संख्या आ गई 17 गुना 5 की घात 3, इसको आप हल करके भी लिख सकते हो, 5 को 3 बार गुणा करते हैं तो 125, और ये हो गया 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 का मतलब हो गया इसके 1 के 3 जीरो, इसको गुणा कर दिया 17 पंजो 85 और 17 दूनी 34, 34 8 42 और 17 पंजो 85 असल ये 8, 17 दूनी 34, 34 8 42 और 17 17 और 4 21, 3 जीरो है नीचे, 3 जीरो है तो 3 2.125 आ गया। पहले भी यही उत्तर आए थे, यानी कि इस प्रकार से इसकी जांच की जाती है कि P/Q के रूप में, लेकिन ये बात आपके बड़ी हो जाती है, समझ में कम आती है। आपको इतना ही देखना है कि जिसमें दशमलव रुक जाता है, यानी शांत दशमलव आ जाता है, रुक जाता है, वो तो परिमेय संख्या है, और जिसमें नहीं रुकता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इतनी ही बात नोटेट कर लेना, यही बात याद रख लेना, इस चीज को आपको देखना नहीं है। ये चीजें तो आ गई थी आपकी संख्याओं के बारे में। अब इसके साथ साथ में थोड़ी चीज आपको ये भी आनी चाहिए कि 2 से विभाजन का क्या नियम है, 3 से विभाजन का क्या नियम है, ये थोड़े नियम और देख लेते हैं आप। ये चीज आपकी है बेसिक चीज में ही, किसी संख्या 2 से विभाजन का नियम सबसे पहले आता है 2 से विभाजन का नियम। अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या है, उस संख्या के सम संख्या तो वो 2 से विभाजित होगी। सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 यही नहीं होता है। जैसे संख्या में 214, यानी जिसका इकाई अंक सम है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, सम है, और इसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे आ गया 64 96, इसका भी इकाई अंक सम है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है, और सम संख्या तो इसमें 2 का भाग आसानी से चला जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 से विभाजन का नियम। इसी प्रकार से हम किसका देखते हैं, 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजन का नियम देखते हैं। तीन से विभाजन करने का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है 27,
हम इन दोनों का योग करते हैं, 2 + 7 बराबर कितने हुए 9, और 9 में बाहर लेते हैं 3 का, तो चला जाता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। बड़ी संख्या ले लो, जैसा 786 लेंगे, तो 7 + 8 + 6 बराबर 7 8 15 15 6 21, 21 में 3 का भाग लेते हैं, 7 बार पूरा पूरा चला जाता है, ये 3 से विभाजित है, 3 से क्या है ये विभाजित है। इसी प्रकार और को संख्या लेते हैं, जैसे 1587, ये संख्या ले ली, 1 + 5 + 8 + 7, नहीं ये तो हो जाएगी संख्या, मान लो 6 ले, तो 1 और 6 7 7 8 15 15 7 कितने हो गए 22, 22 में 3 का भाग लेते हैं, तो 7.3 आएगा, तो इसमें भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजन का नियम होता है। इसी प्रकार से फिर 5 से विभाजन का नियम, इसी प्रकार से किसका देखते हैं हम, 5 से विभाजन का नियम देखते हैं। 5 से विभाजन का नियम देखते हैं, तो इसमें क्या आता है कि जो संख्या का इकाई अंक, जैसे 5 है तो इसका इकाई अंक की 5 ही है, तो इसमें तो 5 का भाग जाएगा, यानी जिसके इकाई अंक 5 व 0 आ जाते हैं, ये दोनों संख्याएं आ जाती हैं, उस स्थिति में उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे 10 है तो इसका इकाई अंक 0 है, जा रहा है, 15 है तो इकाई अंक 5 है, जा रहा है, 20 है इकाई अंक 0 है, जा रहा है, 25 है इकाई अंक 0 है, जा रहा है, यानी दहाई का अंक नहीं देख रहा है, सैकड़े का अंक नहीं देख रहा है, हजार का नहीं देख रहा है, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई अंक 0 या 5 आ रहा तो वो 5 से विभाजित हो रही है। इसी प्रकार बाद में देखते हैं 2 से विभाजन का नियम। जिस प्रकार से हमने देखा था कि 3 से जो विभाजन का नियम आ रहा था, 3 से विभाजन का जो नियम था उसी प्रकार का यह है। इसमें हम लिखेंगे कि जिन संख्याओं का योग करते हैं, संख्याओं का क्या करते हैं, योग करते हैं, और योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा, 9 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, उस संख्या में भी क्या होगा 9 का भाग जाएगा। जैसे संख्या आ रही है 1 3 5 या 100 यूं कह लीजिए 135, 1 + 3 + 5 जोड़ते हैं तो कितना भाग 9, 9 में 9 का भाग जाता है, एक बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये 9 से विभाजित है। अगर आपको संख्या अज्ञात करके दे दी जाए कि जैसे लिख दिया 4 + x, या ऐसे मान लो कि ये संख्या 45x लिख दिया, अब बताइए कि x का मान क्या आए कि 9 से ये संख्या विभाजित हो जाए, कि क्या लिखें कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ रख के देखेंगे, पहले लिखेंगे 4 + 5 + 0, तो सबसे छोटी संख्या 0 है, तो 0 से रख के देख लेंगे। अब ये रखते हैं तो क्या जाएगा 9, तो इसका मतलब x बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर मान क्या आता है, इसमें भाग चला जाता है, तो इसका मतलब 9 से विभाजित है। इसी प्रकार 1 रख के देखेंगे तो ये 10 हो जाता है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ऐसे रखते चले जाएंगे। अंतिम अगर 9 रखा तो ये संख्या होगी 18, तो 18 में 9 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 18 में 2 बार चला गया, तो ये 9 से विभाजित होती है, ये संख्या 9 से क्या है विभाजित होती है। आगे हम कल देखेंगे बेटा अगला।